क्या किसान भाइयों, कैसे किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत बढ़िया होंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज आपके लिए लेके आए हम गेहूं की उन्नत एवं सफल खेती के बारे में वीडियो बताएंगे। इसमें A to Z जानकारी देंगे किसान भाइयों। किसान भाइयों, हमारा एक उद्देश्य है कि किसान भाइयों की अच्छी पैदावार आए और लागत कम हो। किसान भाइयों, हम बात करेंगे स्टेज बाय टू स्टेज। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी आती है गेहूं में। साथ ही किसान भाइयों, जो अच्छी वैरायटी है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही दूसरे नंबर पे हम जो बताएंगे किसान भाइयों, आपको वो रहेगी भूमि की जलवायु और आवश्यकता के अनुसार क्या मतलब करना है। साथ ही खेती तैयारी की बात करवाएंगे तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे बीज तैयार की और बीज संशोधन, मतलब बीज तैयार कैसे करें और उसका उपचार कैसे करें। पाँचवें नंबर पे आपको बुआई की विधि बताएंगे। छठवें नंबर पे उर्वरक का प्रयोग और सातवें नंबर पे हम बताएंगे इस किस्म गेहूँ की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु। और आठवें नंबर पर किसान भाई जो बताएंगे आप को कि गेहूं की फसल में रोग नियंत्रण हेतु क्या कर सकते हो। 9वें नंबर पर किसान भाई हम बताएंगे गेहूं की फसल में कीट के नियंत्रण के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए किसान भाई। 10वें नंबर पर कटाई के बारे में और 11वें नंबर पर हम बताएंगे भंडारण के बारे में और 12वें नंबर पर बताएंगे किसान भाई उपज के बारे में। तो किसान भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रमुख प्रजातियाँ कौन कौन सी आती हैं। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं गेहूं की प्रमुख प्रजातियों के बारे में। सबसे पहले तो गेहूं की प्रजातियों का चुनाव भूमि के संसाधनों की दिशा को देखकर करना चाहिए। जैसे भूमि के मतलब तीन प्रकार रहते हैं किसान भाइयों, मुख्य तीन प्रकार की प्रजाति मतलब कर सकते हैं। सिंचित वाली, एक असिंचित वाली और एक हम ऊसरशील भूमि। वो किसान भाइयों अनसिंचित वाली दशा में की वाली प्रजाति और के बारे में बात कर लेते हैं पहले कौन कौन सी है। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं सबसे पहले अनसिंचित दिशा में जो हमें प्रजातियां मिलती हैं। इसमें किसान भाई सबसे पहले जो आती है वो आती है मगर 8087। दूसरे नंबर पर जो आती है इंदिरा 8960 और तीसरे नंबर पर जो आती है गोमती के 9465 और गोमती 9644। जिसके बाद में आती है किसान मंदाकिनी का 5251 और लास्ट में जो हम ले रहे हैं किसान भाई वो है HDR 77। ये अनसिंचित दिशा में एक वैरायटी आती है। फिर बात कर लेते किसान भाई सिंचित दिशा में। तो किसान भाई सिंचित दिशा में भी दो प्रकार रहते हैं। एक किसान भाई वो समय से बुआई, दूसरी होती देरी से बुआई। तो किसान भाई सबसे पहले हम समय की बुआई वाली देख लेते हैं क्या क्या मतलब कौन कौन सी वैरायटी आती है। तो किसान भाई सबसे पहले आती है देवा के 9107। दूसरे नंबर पर जो आती है HP 1731। तीसरे नंबर पे आती है राजलक्ष्मी। चौथे नंबर पे आती है नरेंद्र 1012। और किसान भाइयों पाँचवें नंबर पे जो आती है UPJR के करके जो आती है 906 करके किसान भाइयों। इसके बाद में आती है एक DL 784-3 जिसे हम वैशाली भी कहते हैं किसान भाइयों। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो देरी से बुआई जाने वाली तो इसमें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो लेते हैं वो है त्रिवेदी 8020, सोनाली HB 1663। जिसके बाद में HD 2643। जिसके बाद में गंगा, फिर आती है किस्म DBW 14। साथ ही के DBW 14 और एक आती है DBW 9162। तो किस्म भाई इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये होगी किस्म भाई वो समय देरी से बुआई वाली वैरायटी। अब बात कर लेते किसान भाई उसन रीली भूमि। जो किसान भाई इसके लिए आपको उसन रीली भूमि में आपको सबसे पहले आती है किसान भाई L14 किसान भाई। उसके बाद में आती है KRL 19। इसके बाद में आती है लोकवन, फिर आती है प्रसाद 8434, फिर आती है NW 1067। ये प्रजाति किसान भाई उष्णशील भूमि के लिए मानी जाती है। तो किसान भाई ये हो गई प्रमुख प्रजातियों के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि जलवायु एवं भूमि आवश्यकता क्या क्या लगती है। तो गेहूं की खेती के लिए समित तो जल मतलब ज़मीन चाहिए, समतल ज़मीन अच्छी मानी जाती है। जलवायु की आवश्यकता के हिसाब से हम देख लें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है। गेहूँ की खेती में मुख्य सिंचाई पर ही आधारित होती है कि पैदावार मतलब सिंचाई के ऊपर ही निर्भर करती है किसान भाइयों। अब हम बात कर ले अगर मिट्टी की कि आपको अच्छी मिट्टी मतलब कौन कौन सी मिट्टी आपके लिए सर्वोच्च मानी जाती है। तो किसान भाई गेहूं के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो मानी जाती है वो दामुट मिट्टी मानी जाती है। लेकिन किसान भाई हर जगह दामुट मिट्टी अवेलेबल नहीं है, तो हर किसान अपनी खेत की मिट्टी के हिसाब से खेती कर सकते हो, जिसमें आप बुलाई दामोट, भारी दामोट, मटियादार और साथ ही आपकी जो भूमि है उसके हिसाब से आप उसमें खेती कर सकते हो। लेकिन किसान भाई उसके आपको
बढ़िया तरीके से अपनी भूमि परीक्षण करवा के उसकी किस तत्व की कमी है, इसमें क्या चीज़ की कमी है, वो आप ज़रूर पता कर ले, तो वो खाद के साथ उसको डाल सके, जिससे हम अपनी पैदावार को अच्छी बढ़ा सके और अच्छी पैदावार ले सके। किशन भाई ये हो गई थी जलवायु एवं भूमि आवश्यकता की। अब बात कर लें किशन भाई खेती तैयारी की। तो खेती तैयारी में गेहूँ की बुआई अधिकतर हम किशन भाई वो धान है, सोयाबीन है, मक्का है, उड़द है, गेहूँ है, इसकी फसल कटने के बाद में जो बारिश में हम जो फसल बोते हैं उसके काटने के बाद में ही किशन भाई हम गेहूँ की फसल की तैयारी की मतलब बुआई जाती है। तो किशन भाई वो जैसे धान की फसल में आप जानते हो जो धान का जो टाटला, ये इसको हम पालरी बोलते हैं, जो कचरा निकलता है किसान भाई वो रहता है। तो उसको अच्छे तरीके से किसान भाई या तो आप प्लाऊ है या डिस्क से हेरो से पलटी कर ले। उसके बाद आप किसान भाई 1-2 बार कल्टीमीटर करके लास्ट में एक लोटरवेटर करके ज़मीन को समतल कर ले। और किसान भाई जो इससे क्या है, धान का जो अन्य फसल के जो अवशिष्ट बचते हैं वो टुकड़े मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और किसान भाई उसको गलाने के लिए आप पहली जो जुताई करते हो उस टाइम पे आप किसान भाई वो 20 से 25 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल सकते हो, जिससे ये कचरा है जल्दी जो भी है वो खाद के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, जिससे हमें आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाई ये हो गई थी। आप किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं बीज और बीज उपचारित के बारे में, जिससे हम बीजदार और बीज संशोधन बोलते हैं। तो किसान भाइयों बीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो चौथे नंबर पे हमारा आ रहा है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि गेहूं की बीजाई हम लाइन टू लाइन करते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपको बता दूं, अगर आप लाइन टू लाइन करते हो तो अगर आपके पास बारीक दाने वाली वैरायटी है जिसमें मतलब बारीक दाना पकता है, तो किसान भाई आपको 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगेगा। और किसान भाई मोटा दाना है तो 125 प्रति हेक्टेयर लगेगा। तथा आप छिड़काव वाली बुआई दशा से करते हो तो आपको 125 से 150 मतलब 150 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुआई कर सकते हो। बीज उपचारित के लिए आप किसान भाइयों बीज संशोधन मतलब उपचारित के लिए आप विटामिन और कार्बोडाइजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उसको बीज उपचारित कर सकते हो। किसान भाइयों बीज उपचारित करने के बाद ही अपने खेत में बुआई करें, जिससे बीज उपचारित से अन्य बहुत सी बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। किसान भाई बुआई की विधि की बता दूं मैं आपको, तो बुआई की विधि किसान भाइयों आप पर्याप्त नमी में करें या फिर उसको पूर्ण तरीके से सूखी हुई ज़मीन में करके आप पानी ऊपर से बुआई के बाद में छोड़ सकते हो। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की आप बुआई किस तरीके से करते हो। तो किसान भाई गेहूं की बुआई 2 तरीके से होती है। पहली तरीके से जो बुआई होती है किसान भाई वो सिंगल होती है, मतलब एक तरफी, और दूसरी होती है क्रॉसिंग। तो किसान भाई कहीं पे क्रॉसिंग करते हैं, कहीं पे सिंगल करते हैं। हमारे एरिया में हर किसान मतलब क्रॉसिंग ही बोते गेहूं को। तो किसान भाई वो सिंचित दिशा में आपको 4 से 5 पानी देने की आवश्यकता होगी, अर्थात इसकी बुआई आप पानी वाली सिंचित दिशा में आप मतलब 15 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नमी के हिसाब से बुआई कर सकते हो। और किसान भाइयों जो देरी से बुआई जाने वाली प्रजाति है वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में कर सकते हो। और जो किसान भाई अनसिंचित दिशा में वो आप अक्टूबर के पहले सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक बो सकते हो। तो किसान भाइयों ये हो गई आपकी बुआई की सही विधि। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों हम उर्वरक प्रयोग मतलब किस हिसाब से आप ज़मीन में कितना खाद डाल सकते हैं जिससे आप किसान भाइयों अच्छी पैदावार ले सके। तो किसान भाइयों आप उर्वरक प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। गेहूं में अच्छी उपज हेतु खरीफ की फसल के बाद भूमि में मतलब किसान भाइयों जो खरीफ की फसल के बाद आप 150 मतलब जो आप किसान भाइयों सबसे पहले आप जो ज़मीन तैयार करते हो उस समय आप 1.5 किलो नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप दे सकते हो। और देर से बुआई वाले में 80 किलो नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटास अच्छी उपज के लिए दे सकते हो, जिससे आप किसान भाइयों मानो तो मतलब 70 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आप आगाती बोनी में ले सकते हो। और पिछाती जो देरी से बोनी है उसमें 50 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आप ले सकते हो। किसान भाइयों और अच्छी पैदावार के लिए आपको सड़ी हुई गोबर की खाद की प्रयोग करना चाहिए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। किसान भाई गोबर की खाद अब आधी किसान भाइयों खाद में आप है ना मतलब 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप गोबर की खाद अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो। किसान भाइयों आपकी बात बता दूं, पहली जब आप पहला जो सिंचाई करते हो उसमें किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन की जो मात्रा देनी है यूरिया की, वो आपको किसान भाई प्रति एकड़ के हिसाब से या हेक्टेयर के हिसाब से अगर आप देना चाहते हो तो किसान भाइयों मतलब आप 150 से 100 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप दे सकते हो। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं
खरपतवार नियंत्रण के लिए तो गेहूं की फसल में किसान भाई वो बहुत सारी जैसे जंगली चारा उगते हैं, जिसमें जैसे बथुआ है, प्याजी है, खतरुआ है, हैनी खुर्जी है, चटर्जी, मटरजी जैसी, अंकरा, कृष्णनीली, गेसुआ तथा जंगली जई आदि बहुत उगते हैं। तो किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए आप जो मार्केट से कोई सी भी एक रासायनिक खाद में आती है, जिससे हम 240 के नाम से जानते हैं, वो लाके आप डायरेक्ट डाल सकते हो, जिससे आपको किसान भाई वो 1 लीटर पानी में आपको करीबन दो ग्राम के लगभग में आपको डालनी है किसान भाई। उससे आपका जो चारा है, लेकिन किसान भाई जो जंगली जई रहती है वो नहीं जा पाएगी। उसके लिए आपको जई मार पाउच एक अलग से मिला के देना होगा, तो वो भी खत्म हो जाएगी और किसान भाई ये पूरा नष्ट हो जाएगा। अगर बाई चांस आप ये खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक का उपयोग नहीं करते हो तो किसान भाई आप लेबर से निंदवाई गुड़ाई जो भी कर सकते हो। तो किसान भाई अब हम बात कर लेते हैं गेहूँ की फसल में रोग नियंत्रण हेतु कौन कौन सी है। तो किसान भाई गेहूं की फसल में बहुत से रोग रखते हैं, जैसे अटेनिया, रेगुया, रतुआ, ब्लास्ट प्रकोप देखने को मिलता है, इससे हमें भारी नुकसान हो जाता है। इसके लिए आपको निम्न प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे इनके लिए किसान भाइयों आपको ये रोग के लिए आप कोई सी भी कीटनाशक लाके आप प्रकोप कर सकते हो अच्छी कंपनी की। जैसे आप अच्छी जो आपके एरिया में जानी मानी दवा चलती है कीटनाशक, उसका प्रयोग कर सकते हो किसान भाइयों। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके यहाँ दीमक का प्रकोप ज़्यादा है तो किसान भाइयों आप दीमक के लिए आप क्लोरी का भी उपयोग कर सकते हो बीज उपचारित के साथ, तो उससे दीमक का प्रकोप कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते गेहूँ फसल का कीट नियंत्रण के बारे में बात हो गई किसान भाइयों। सर किसान भाई अभी हमने फसल रोग नियंत्रण की बात करी, अब हम गेहूं में कीट नियंत्रण बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ मतलब दीमक लगती है और मुआ लोग इनसे लिए। तो किसान भाई आपको बता दूं गेहूं में शुरू में जो दीमक की कीट के नुकसान उससे बहुत पहुंचता है। इसके लिए आप रोकथाम के लिए दीमक की प्राकृतिक क्षेत्र से नीम की खली जो आती है किसान भाई वो 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल सकते हो। साथ ही किसान भाई आप रासायनिक में अगर जाते हो तो आपको लिए क्लोरी जो 20% में आती है उसका उपयोग कर सकते हो किसान भाइयों। जिसके बाद में और कीटनाशक पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कोई कौन कौन से कीटनाशक लग सकते हैं वीडियो, तो वो उसके लिए देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। तो किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कटाई की। तो किसान भाई कटाई आपको पता है फसल पकने पर आप दाने को उमी को मसल के उसको चाप के देखिए, अगर वो उसमें कट आने लगे तो आप उसको कटा सकते हो। तो किसान भाई कटाई में देरी समय के हिसाब से और अच्छी पकने के बाद में अपनी कटाई करें, जिससे कि बीज दाना हल्का ना पड़े और उसमें आगे चल के जो बीमारियां लगती है जिससे वो सुल जाते हैं, ऐसा बीमारी अगर सही पका हुआ दाना रहेगा तो कम देखने को मिलेगा और बीज का वजन भी जो दानों का वजन भी अच्छा मिलेगा। अब भंडारण की बात कर ले तो किसान भाई मौसम का इंतजार किए बिना ही आप उपज को अच्छी जगह जैसे बकरी या अपना गोडाउन वेयरहाउस जो भी है जिसमें बोरे भर के या खुला इससे व्यवस्थित सुरक्षित जगह पे या नमी की मात्रा ना हो वहाँ पर आप इसको रख सकते हो। आप किसान भाई उपज की बात करें सिंचित दिशा में किसान भाई आप 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हो। और वहीं हम बात करें किसान भाई जो समय से बुआई तो वो आप 70 से लेकर 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हो। और सिंचित दिशा में देरी से बुआई की गई कि मैं आप पैदावार की बात करो किसान भाइयों तो आप वो किसान भाई उसमें आप 50 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हो। और जो उत्तरशील भूमि है जिसमें 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आप पैदावार ले सकते हो। तो किसान भाइयों ये गेहूं की जानकारी की A to Z जानकारी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बने रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय जवान जय किसान। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।